नमस्कार, स्वागत है अपने सबके कार्यक्रम हेल्थ टॉक पर। आई हमारे सबके 11वां एपिसोड चल रहा है। हमारे सबके ई एपिसोड ई प्रोग्राम के मेन तात्पर्य है कि रोग हम सब अपन शरीर के जतेक ज़्यादा मिसयूज करे छे ने और कोनो चीज के नहीं करे छे। अहाँ बाइक किनियो, टीवी किनियो, कोनो चीज एगो नया किनै छे ओकरा बड़ा संयंत्र से बढ़िया से राखै छे। जे चीज अगर खराब भ गेल तो फिर वापस चल आबि सकै छे। ई शरीर कहियो नहीं आयत। एकरा लेल तनका समय निकालनाइ जरूरी छै। एही कॉन्सेप्ट के लऽ कऽ हम सब ई प्रोग्राम चला रहल छियै। और जनकपुर अपने आप में कैपेबल छै बहुत रोग के, मैक्सिमम रोग के इलाज करऽ के लेल। 100 में भ सके 10टा रोग एहन हैत जेकर अभी सब सुविधा नहीं उपलब्ध होत, लेकिन 90% रोग के इलाज के लेल जनकपुर कैपेबल छै। मेन इहे मोटो, इहे संदेश दिए के लेल हम सब ई प्रोग्राम चला रहल छियै। आई के हमर सबके मेन टॉपिक छै लंग्स डिजीज। अब जरा हम सब दमा कहिए, टीबी के रूप हो सके छै, आस्थमा कही छिए। हम सब एहि टॉपिक पर हम सब गप करब। डॉक्टर एस.के. सिंह सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, लंग्स जे होइ छै ने आदमी के शरीर के एक इम्पोर्टेंट अंग में आवे छै ने। लंग्स डिजीज बहुत रंग के आवे छै। सबसे कॉमनली लोग बुझे छै दमा। अब अइया हम सब दमा कहलिए। अब ई पेशेंट अइया से काठमांडू गेल या बड़का जगह गेल तो ओकरा ब्रोंकाइटिस कहलक। की छै ई दमा एक्चुअली है की? धन्यवाद सुमित जी। ये जानकारी जे है से सर्वसाधारण के लेल ओते उपयुक्त नहीं होते, फिर भी अहाँ के प्रश्न है हम एकरा क्लियर करऽ चाहे छी। जेना काठमांडू गेल या दिल्ली गेल तो कह दिलखिन कि ब्रोंकाइटिस है हुनका, आ एहिठाम कह रहलिए दमा के रोग। तो की भेलिए एहिठाम के डायग्नोसिस गलत भ गेलै। नहीं, ओना नहीं है। दमा मतलब एगो सीओपीडी कहै छी हमसब, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहल जाइ छै। आई डिजीज के अंतर्गत में 2-4 गो रोग पड़े छै जे कि ऑब्स्ट्रक्शन, जेना सांस लेवे वाला नली के कोनो न कोनो रूप से ओकरा रुकावट होय, एहन टाइप के रोग सबके एहि श्रेणी में रखल गेल है, जेमे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी पड़े छै, इम्फाइसमा कह के है सेहो पड़े छै। इवन कभी कभी क्रोनिक ब्रोंकियल आजमा के भी एही ग्रुप में रखल जाए छै। ब्रोंकिएक्टेसिस जे ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखल जाए छै, उहो एही ग्रुप में पड़े छै। तो दम्मा जे है से सीओपीडी के एक साधारण तौर पे बुझा लगी एगो वर्ड यूज कल जाए छै। कभी कभी होती कि अहाँ देखबी कि कहीं से पेपर लेके आलियो, कहै छी इम्फाइसमा कहल कि अपने कह दिल दम के रोग। इम्फाइसमा पार्ट ऑफ सीओपीडी है, ई बुझा पड़ले कि सेमे चीज है। वो नॉलेज के अभाव में एना भ गेल कि काठमांडू में हमरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कह दिलक है या इम्फाइसमा कह दिलक है, आइठाम तो डॉक्टर दम्मा कह के डरा दिले रहे। दम्मे है यू अभियो बुझू कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, इवन फॉर टू सर्टेन एक्सटेंट ब्रोंकियल आजमा, ई सभे कंसिडर कल जाए छै अंतर्गत में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी के रूप में। ओके सर, दमा कतेक ज्यादा घातक छै? मतलब दमा हमरा बुझाई छै बहुत लोग के छै। एगो 60 वर्ष के एज के बाद या एगो बुढ़ापा एज में प्राय दमा लोग के लगे छै ने। दमा के सबसे पहले घातक मतलब बच्चा के भी हो सकैया। आई काल बच्चा सब भी देखल गेल छै, 5 वर्ष के नीचा बच्चा सब आई काल बड़ा मशीन सशीन किनैत हम सब देखैत रही छियै। डॉक्टर धड़धड़े से लिख रहल छथिन उ सब चीज। तो दमा के की छै रेशियो, मतलब कतेक तक लोग डराबे के चाही दमा से? एहिमे एना है कि बुझनाइ बहुत जरूरी। शायद अपने एकर सीरियसनेस नहीं जनित। प्रश्न के लिए सीरियसनेस एहन है कि ई वर्ल्ड के चौथा किलर है डिजीज सबके। अगर रेशियो देखिए वर्ल्ड में जो अभी डिजीज कौन डिजीज से कटे डेट हो तो चौथा नंबर पे है। या प्रोजेक्शन कल गेल है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लंग डिजीज कहे छी गोल्ड के द्वारा कि शायद 1920 में 2020 में ई तीसरा डिजीज रहते किलर, मेजर किलर के रूप में। मेजर डिजीज सब पर बहुत सारा देश जो है से बहुत सारा एडवांसेज ललकै, जना कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के है या इवन सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, इस सब पर बहुत सारा कंट्रोल करके ओकरा सबके कंट्रोल करे जा रहा है। ग्राफ देखबी तो अपने नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ई जे सीओपीडी है, दम के रोग है, ओहिमे वो सब कंट्रोल नहीं कर पायल छथिन। कि बाय डेफिनेशन सीओपीडी की होची इट्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज, माने धीरे धीरे ई जे है से बढ़त जते। अहाँ दवाई से एकरा लंबा कर सकै छी, आयु के प्रोलॉन्ग कर सकै छी, सिम्टम के तरह रिलीफ करा सकै छी, लेकिन एकरा रिवर्ट या रोक नहीं सकै छी। पूर्ण रूप से एकर प्रोग्रेशन डिजीज के जे होइ छै से रोक नहीं सकै छी। तैं ई बहुते बड़का घातक है। वर्ल्ड के लेवल पे अभियो एस्टैब्लिश्ड 4th मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ के सीओपीडी वर्ल्ड वाइड कही छी। आ शायद 2020 में प्रोजेक्शन के आधार पर अगर नया डाटा आयल हो तो ई शायद 3rd कॉज रहते। तो लिए बहुते डराए वाला बात है, एकरा सीरियसली लेना बहुते जरूरी है। तो सर सीओपीडी अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमर पब्लिक या हमर सबके जे श्रोता से बुझ सकथिन, कथी होइ छै सीओपीडी है कथी?
ई मेनतः अपने के सांस प्रश्वास के रोग है जे मुंह से या नाक से शुरू भेले आ सांस के नीचा फेफड़ा तक जे है फेफड़ा तक के रोग है जेमे कि कोनो न कोनो रूप से रुकावट है सांस जाए में या आबे में रुकावट भ गेली तो से रोग है ई। आ एहि रोग के विभिन्न प्रकार से प्रेजेंटेशन भ सकै छै जेना अपने एज के बात के लिए जनरली सीओपीडी जे है 40 या 40 कटला के बाद में धीरे धीरे सिम्टम आयल आ ओल्ड एज डिजीज मानल जाइ छै। लेकिन यंग एज वाला जे कहलिए कि बच्चा सबके भी देखै छी मशीन तशीन लिखा जीरो स्पेस हेलर होइ छै या कुछ होइ छै से सब जे है ब्रोंकियल आजमा है एक्चुअली मोस्ट लाइकली जो है ब्रोंकियल आजमा है जो 1 साल के बच्चा जन्मजात बच्चा एकरो सबके ब्रोंकियल आजमा रहे या कभी कभी निमोनिया रहे के कारण से ब्रोंकियल स्पाज्म रहे तो ओहिमे भी इनहेलर या नेबुलाइजर ये सब लिखाई है तो एकर भास्ट प्रेजेंटेशन है। मतलब सीओपीडी कहे के मतलब सांस लिया में तकलीफ। बस नॉर्मल तरीका से इतने बुझिए ना। हाँ, मोटा मोटी तौर पे ये बुझा के चाहे तो 40 वर्ष के बाद के लोग के सीओपीडी या दमा के रोग होय छै तो बच्चा के किया बच्चा तो कोनो ओहन टाइप के तो नहीं है तो बच्चा सब के रोग पहले प्राय केला बढ़े छै। अच्छा ये में बुझा के कि हम सीओपीडी जब कहे छी तो मोस्टली अहाँ बुझू कि ई तनका एज बितला के बाद होय वाला रोग है 40 या 40 कटला के बाद होय वाला रोग है तेना बुझू। लेकिन जब बच्चा वाला जे कहाँ के लिए अहाँ तनका सब मिक्सअप के लिए या ब्रोंकियल आजमा सीओपीडी के हालांकि बहुत सारा अभियो जो गाइडलाइन से तेमे ब्रोंकियल आजमा के कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहे छै त कह के मिक्स पैटर्न भी रहे छै ब्रोंकियल आजमा अलॉन्ग विथ सीओपीडी रहे छै कह के कहे छै। लेकिन बच्चा सब में ब्रोंकियल आजमा रहे छै। ब्रोंकियल आजमा जे है हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री कहे छी माने सांस लेवे वाला जो नली है नली जाके छोट छोट नली में डिवाइड हो फेफड़ा में तो ओकर सबके हाइपर रेस्पॉन्सिव एलर्जिक रहे एक तरह से बुझियो कि ठंडा हवा चल गए या कोनो पॉलन से या फूल उल के जे से पॉलन सब हो से या धूल उल चल गई ओकरा छाती में तो उ जे छींक लगल बच्चा छींकल खोखी उखी भ गई तुरंत घरघराए लगल सांस करे कभी कभी कहे छाती मारे पेट मारे कहे लगे लोग सब से जे ब्रोंकियल आजमा के डेफिनेशन है वही हिसाब से बच्चा सब में भी देखल जाए छै। ओके आजमा ये जे सीओपीडी होए के कारण की है सर मेन कारण जे रीजन सीओपीडी हो सके जे 40 वर्ष के बाद के आदमी के कहली बच्चा के ठीक से हम बाद में बात करब मेन जे 40 वर्ष के बाद जे कहली सीओपीडी होए के चांसेस ज्यादा है रीजन की है सीओपीडी होए के। हाँ एक मल्टीफैक्टोरियल है सीओपीडी के या दम्मा के रोग के मल्टीफैक्टोरियल है जेना बहुत सारा आम जनता जानी छथिन कि स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है दम्मा के रोग कराबा में। स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी हो या कोई रूप में जो है से धुआं स्मोक करना मेजर है। तेनाहिते एकटा चीज जो है से हम सब ध्यान नहीं दै छियै जे कि अपना सबके तराई में खास करके बहुते ध्यान देवे वाला जरूरी है बायोमास कहे छी जेना घर में खाना जे पकै छै अब तो बहुत सारा गैसो यूज करै छथिन लेकिन अभी भी लकड़ी के चूल्हा पर जो है खाना बनावे के सिस्टम सब बहुत जगह है ओहि के कारण से महिला सब में दम के रोग बहुत ज्यादा है। इवन सिगरेट स्मोकिंग जो है ओइसे कहीं ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग से कहीं ज्यादा हानिकारक जो है बायोमास जो है लकड़ी पर खाना जो पकबी छथिन महिला सब मधेश के भीतरी मधेश सब में जो वहन स्थिति अभियो है जहाँ गैस के ई सुविधा नहीं पहुँचल है तो वही चीज से हुई है। ओहि के बाद में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कहे छी जहाँ कि यहाँ के डस्टी इन्वायरमेंट में काम करे पड़ी है या धुआं में काम करे पड़ी है। इवन कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स सब हुई है जेनेटिक फैक्टर्स में जना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी कहे छी तै के कारण भी दम के रोग हुई है। एज सेक्स के भी एहि पर असर है जेना उमेर बढ़त गई हम पहले ही कहलिए कि उम्र बढ़त गई तो दम के रोग आबे के चांसेस बढ़ जाए छै। आ फीमेल में देखल जाए छै ज्यादा ही महिला में दम्मा के रोग ज्यादा देखल जाए छै। ओहि के बाद में इन्फेक्शन जैसे रिकरेंट भेल केकरो बचपने में बहुत बेर निमोनिया भेल है या रिकरेंट निमोनिया के हिस्ट्री सब ओहन आदमी के लंग्स पहले से कमजोर भ गई या दम्मा के रोग जो है से बाद में आके ओकरा एडल्टहुड में आके दम्मा के रोग के रूप में प्रेजेंट करे छी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी एकरा जोड़ के देखल गेल है कि गरीब तबका में जकरा कि हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहल है धूल धुआं में रहल है या फिर रिपीटेडली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने कि छाती के कीटाणु के संक्रमण छाती में भेल है तेहन स्थिति में भी दम के रोग देखल जाए छै। तो ई जते कॉज कहलिए हम शुरू से जो स्मोकिंग से शुरू के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तक लिए इवन इन्फेक्शन तक लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में लिए घर में जो महिला सब खाना बनाबे छथिन लकड़ी पर से सब पर लिए इस सभे जो है से कहीं ना कहीं सीओपीडी के जन्मदाता सब है। सीओपीडी अही से होई दम्मा के रोग अही से होई तो एहि सबसे अगर बचल जाए तो कुछ हद तक प्रिवेंटेबल भेलै माने ऐसे अहाँ बच सकै छी सेहो अगर इस सब पर ध्यान दी तब। मतलब सर डायरेक्टली कहल जाए तो सीओपीडी गरीबा के रोग भेल धनिका के रोग नहीं छै से नहीं कह सकै छियै
गरिबा के रोग जे बायोमास या ई लकड़ी उकड़ी पर खाना बनबै छै हुनका डेफिनेटली ज़्यादा भेलै, या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन में अनहेल्दी कंडीशन में रहै छथिन, धूल धुआं में बेसी रहै छथिन तो हुनका में ज़्यादा भेलै। लेकिन जे धनी छथिन, सिगार स्मोक करै छथिन, सिगार पियै छथिन, सिगरेट से भी ऊपर आओ तो हुनको तो लगले सेहो है, ताहि दुनू के है। चलो सर, आदमी मरै छै जहाँ जे कही फोर्थ किलर छै वर्ल्ड के, जेना जे अहाँके कथी गोल्ड जे अहाँके एकर जे COPD के जे गाइडलाइन बनावल संस्था छै उनकर कहतन है कि एहि साल में 2020 में ई तेसर नंबर पर चलि आयत। परसेंटेज में अगर कहल जाए तो 100 आदमी में कते आदमी के कारण मरै छै? परसेंटेज में 100 आदमी में कते कह के हम डाटा अभी अहाँ के नहीं दे सकै छी, लेकिन फोर्थ मेजर किलर जो है, ये चौथा मेजर किलर जो है के रूप में ये है। एकरा पे कंट्रोल पनाई बहुते मुश्किल अइले है कि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज, हम पहले कहलिए कि एकर प्रोग्रेशन नहीं रोकल जा सकै छै, डिजीज बढ़बे करते, डिजीज जैसे से धीरे धीरे लंग के और खराब करबे करते। अहाँ सिर्फ सिम्टोमेटिकली पेशेंट के थोड़ा रिलीफ दिया सकै छी, थोड़ा बहुत कोई चीज है जैसे कि अहाँ हिनकर पेशेंट के लाइफ जो है प्रोलॉन्ग कर सकै छी, अदरवाइज प्रोग्रेसिव डिजीज है। और हम केना बुझबे हम अगर COPD के रोगी छी कि नहीं? हमरा में एहन की सिम्टम्स देखा पड़ते जे हमरा डॉक्टर लग जाए के या हम COPD के रोग हमरा लागल से हम बुझ सकै छी? अभी अपने बात करना चाहे छी लक्षण सब, लक्षण COPD के लक्षण की तो आमतौर पर तो दमा के रोग कहलिए तो दम फूलते, एक तो पहिलका लक्षण भे गेल कि दम फूलते, लेकिन दम फूलनाई COPD के सिनोनिमस नहीं है कि दम फूलले। हार्ट डिजीज में भी दम फूली है, केकरो ब्लड के कमी भे गेली शरीर में ओकरो दम फूली है। तो दम फूलनाई सिर्फ जो है से दम्मा के लक्षण नहीं हुई है। तो अहाँ के दम फूली है, खोखी लंबा समय से खोखी चल रहा है, कमजोरी बुझा रहा है, फीवर बीच बीच में आ जाए है, एहन सब चीज अगर लक्षण होए तब डॉक्टर के पास जाके जांच करावे पड़े कि की कारण से अपने के दम फूली छी। दम फूल के मेजर काज में जो होय कार्डियक कॉजेज होय, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होय, या फिर फेफड़ा से रिलेटेड दम, निमोनिया, इवन ट्यूबरकुलोसिस या छाती में पानी भर जाना, ये सब चीज से दम फूली है। या एगो अदर ग्रुप कह के हम सब कहे दम फूलना के कारण में जैमें कि एनीमिया आवे है या एसिडोसिस होय है, ये सब चीज होय कि उसमें कि रक्त अल्पता वगैरह है कि नहीं से सब खोजी करी छी। ओई खोजी कैला के बाद में डॉक्टर जो है अपने के ट्रीटिंग फिजिशियन एकटा कंक्लूजन पर पहुंचथिन कि हिनका दम्मा के रोग है कि नहीं। दम्मा के रोग के डेफिनेटली जना लक्षण अब मिले है सब कुछ, हम हार्ट डिजीज के रूल आउट कर दिलिए, एनीमिया नहीं है, आप जो है से हमरा बुझाइए दमा के रोग है, तब इनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करऽ पड़ती। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जे कैला पर FEV1 डिवाइडेड बाय FVC, ये बेसी बुझा के जरूरत नहीं, फोर्स एक्सपेक्टेड वॉल्यूम बाय फोर्स वॉल्यूम कहे छै, एहि चीज के बेसी बुझा के नहीं कि ई अगर 0.7% से कम है तब अहाँ के लेबल करे छी डॉक्टर कि हिनका दम्मा के रोग है। ये वर्ल्ड भर में चला वाला डेफिनेशन है। अगर अहाँ के FEV1 डिवाइडेड बाय FVC जो है 0.7 से नीचा है तो अपने के दम्मा के रोग भ गेल से डायग्नोसिस भ गेले। आप डायग्नोसिस भ गेले तब ट्रीटमेंट के पार्ट आती, तो डायग्नोसिस के लिए ई भेलै। लेकिन हरेक दम फूले वाला रोग दम्मा नहीं होय है। हम सब बहुत केस एहन देखले छियै जे यंग फीमेल सबके लेके आयल छथिन, एकरा तो 4 साल से दम्मा है, आ देखै छी जब स्टेथो लगा के तो हार्ट में मरमर सुनाई दै छै, हार्ट के बल्ब खराब हुई के कारण से हुनकर दम फूलित रहे है। ताहि लेल ई चीज एकदम मन से हटा दी कि हरेक रोग में जैमे दम फूले है से दम्मा है, दम्मा नहियो भ सकै छै। सर एकटा हमर काका छलखिन एक्सपायर कऽ गेल छलखिन अहाँके साल भर के भीतर पहले, उनका रात में जे सुतायल जाइ छलै तो सुतऽ समय उनका सांस लेने में दिक्कत होइ छलै, तो तकिया साइड लगा के सुतू या राइट साइड में सुतू, तो ई या फिर उ सीढ़ी चढ़ै छलखिन तो सांस फूलऽ लगनाइ छलै। तो अभियो बहुत सारे एहन आदमी के देखे गेल छै, साथी सब में या हमरे सब ग्रुप में एहन आदमी छै जे 2-3 मल्ला चढ़ै छै तो सांस फूलनाइ शुरू भऽ गेल ओकरा, या फिर रात में सुतऽ लगल तो तनका करबट लग के सुतऽ अच्छा लगे छै, नॉर्मल सीधा सुतै तो दिक्कत होइ सांस लिए में। तो एकरा की कोन रूप में एकरा लेल जा सकै छै? एकरा कोनो दिक्कत COPD वाला दिक्कत भऽ सकैए या हार्ट के प्रॉब्लम होतै? अब एहिमे बुझऽ के की है कि एकटा जेना कि सीढ़ी पर चढ़ऽ में अगर केकरो दम फूली है, एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ओकरा कहे छै कि अहाँ कोनो रूप से एक्सरसाइज कर दी। सीढ़ी पर चढ़ना एक तरह से एक्सरसाइज है, तो अहाँ के अगर एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो दमो के रोग में भ सकै छै, हार्ट डिजीज में भी भ सकै छै, इवन रक्त अल्पता या एनीमिया जे ब्लड के कमी है शरीर में तहियो में अहाँ के दम फूले लगते अगर सीढ़ी पर चढ़ी छी तब। या इस सब में से कोई नहीं है, आपने के लाइफ हैबिट एते सेडेंटरी है कि अपने उठ के चल के कोई काम नहीं करी छिए तो 2 महला अगर सीढ़ी पे अहाँ चढ़बी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती, दैट इज नॉर्मल फेनोमेनन से बुझा पड़ली, ठीक। लेकिन अपने जो एकटा बात कहली वो बहुत गहरगर बात है कि सुते छी चित्ते सुत रहे छै दम फूलऽ लगे है, ओकरा जे है से हमरा सबके डॉक्टरी भाषा में कहे छी ऑर्थोपनिया या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी कहे छी, PND ऑर्थोपनिया। ये सब टिपिकली जो है हार्ट डिजीज के लक्षण सब है, टिपिकली हार्ट डिजीज के लक्षण है अगर सुतला पर ओना होइ छै तब।
कि तुरंते सुतली तुरंते दम फुलल बैठ गेली तो तनिका आराम भेलिए। तो वही में हार्ट के भी जांच होके चाही कि कहीं हार्ट फेलियर वाला स्थिति तो नहीं है, कोनो भल्व काम तो नहीं कर रही, तेहन तो स्थिति नहीं है, ई भऽ सकै छै। एहि लेल ओहि चीज के ओहि लक्षण के तनिका सीरियसली लेनाइ जरूरी है। अगर सीढ़ी चढ़ में हमरा सबके दिक्कत भ रहा है या सांस लेने में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर लग जाना जरूरी नहीं है का मतलब? ये हम नहीं कहलिए, हम कहली कि अगर अपने के एकदम सेडेंटरी हैबिट है कि चलबे नहीं करी छी, यहाँ साफे खाना खेली सुतली, टीवी देखली, खाना खेली सुतली, तो 2 तल्ला चढ़बी तो अपने के सांस फूलती, वो नॉर्मल फेनोमेना नहीं। लेकिन अपने चल फिर साधारण तौर पे करी छी, जते चल के चाही तते चल रहल छी, अहाँ पूर्ण रूप से जैसे सेडेंटरी बैठा वाला आदमी नहीं छिए, तब अगर 2 तल्ला चढ़े में सांस फूली है, जे कि ओल्ड एज नहीं छथिन, तब हुनका जे है जांच करे के चाही कि कैला अपने के सांस फूली छी। हो सके दमा के रोग है कि, हो सके हार्ट डिजीज है कि, हो सके शरीर में खून के कमी है कि, या हो सके अन्य और कुछ चीज है कि जे डॉक्टर जो है खोज पता करके अपने के ट्रीटमेंट के बाद सब करते। मतलब ई चीज के लिए डॉक्टर लग जाना जरूरी है, हमरा सब घर में अपना से एनालिसिस क के या कुछ क के एमे नहीं कह सकै छै। एहिमे घर में केना एनालिसिस करबे, जब सांस फूल रही है अपने के, तो मेजर अंग है फेफड़ा हार्ट, ये सब तो मेजर अंग है। हम कहे सांस फूल के 2टा मेजर कारण, एकटा हार्ट डिजीज, एकटा कहे फेफड़ा के डिजीज, लंग डिजीज, ये दुनू मेजर अंग के हम इन्वॉल्व कर रहा छी। आपने घर में अगर ट्रीटमेंट करबे तो आत्महत्या के प्रयास जैसन भेले ना। नहीं सर, एक्चुअली हम ऐसे क्वेश्चन पूछे के रीजन की है कि एहि बीच में 3-4 महीना के बीच में हमार अहाँ के 5-7 साथी सब जेकर एज 35-40 के बीच में है, सीढ़ी चढ़ला के बाद हमरो 3-4 मला चढ़े छी तो सांस में दिक्कत होई छै। और कुछ साथी सब हमारे जो बड़ा नजदीकी मित्र छथिन, 2 तल्ला 3 तल्ला के बाद में करे लगे छथिन, कुछो नहीं ऐसे ही होता है। तो ई चीज के हम सब इग्नोर करी छी, अच्छा है कि गलत कर रहा छी? डेफिनेटली नहीं इग्नोर करे के चाही। हमर सलाह है कि डेफिनेटली इग्नोर नहीं करू। अगर अपने के जांच भ जाए कि फेफड़ा ठीक है, अपने के सीओपीडी या दमा के लक्षण सब नहीं है, अपने के हार्ट परफेक्टली फंक्शन कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट के ठीक है, तब अपने के डराए के बात नहीं भेली, या ब्लड जो पर्याप्त मात्रा में शरीर में है, तब एक माने है कि अपने के एक्सरसाइज के कमी है, ते कारण जो है अपने के थकान जल्दी महसूस हो जाए, अपने वो चीज करू। या फिर कभी कभी जल्दी थकान महसूस हो के थायराइड के भी रीजन हो, तो थायराइडो डॉक्टर खोज के देखते कि की कारण से एना हो, एना नहीं होके चाहिए रहली। सर एक वर्ड हम पढ़ने रही पल्स रेट, जनरली लोग के 70-80 के बीच में पल्स रेट होए के चाहिए ने, लेकिन अभी के जो आदमी के फास्ट लाइफ स्टाइल है या जो भागदौड़ के जिंदगी है, स्ट्रेस के लाइफ में 100-90 तक अबै छै, पल्स रेट होई छै की? पल्स रेट माने की भेले कि धड़कन, अपने के धड़कन जो है, हार्ट के बीट जो है, हार्ट कते बेर कंट्रैक्ट करे, खूमचे है, हार्ट जनरली मसल ई पंप के काम करे है, शरीर में ब्लड पहुंचाबे के काम करे है, तो 1 मिनट में कई बेर पंप करे है। नॉर्मल रेंज जो हार्ट के पंप करे के हुई है से 1 मिनट में 60 to 100 हुई है, 60 से लेके 100 तक के नॉर्मल रेंज मानल गेली। अगर 100 से ज्यादा है तो हम सब टैकीकार्डिया कहे छी कि एकर अब रेंज ज्यादा भ गेलै। 60 से बिलो है तो हम सब कहे छी ब्राडिकार्डिया भ गेली, माने एकर हार्ट रेट कम भ गेलै। तो 60 से 100 के बीच में रह के चाही, अगर ओइसे कम है तो ब्राडिकार्डिया, या ज्यादा है तो टैकीकार्डिया भ गेलै, ओकरा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी रहे छै। सर हम सब लंग्स के गप कैलिए, अहाँ हार्ट के भी बात जोड़लिए, तो शरीर के ई जे लंग्स आ हार्ट छै, एकरा अगर हम सब गाड़ी से कंपेयर करी तो गाड़ी के कौन पार्ट हो जाए छै? दुनू के कंबाइन रूप में गाड़ी के इंजने कहल जा सके, क्योंकि मेजर फंक्शन करे छै, मेजर फंक्शन करे छै। हार्ट के काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फेफड़ा में फेंक के, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पूरे शरीर में खाना के लगी पुगाबे के। तो हार्ट लंग के कंबाइन रूप में देखा पड़ती, अलग करके नहीं देख सके छी। ई मेन इंजन भेली शरीर के, से बुझू हार्ट अलग। मतलब लंग्स के काज भेली मतलब शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाबे, ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड के जो है ऑक्सीजन पुगाबे के। आ हार्ट के काम भेले कि लंग्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जे अशुद्ध रगत है, शरीर यूज कर ले ब्लड के, ऑक्सीजन में से चल गई, कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा ज्यादा है, सही ब्लड के हार्ट की करते कि लंग में फेंकते, आ लंग्स जो है से सांस जो तनले रहे ह्यूमन बॉडी, वैसे ऑक्सीजनेशन होती हुई ब्लड के, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होती, फिर हार्ट ओकरा पंप करके शरीर के विभिन्न अंग में खाना के रूप में ऑक्सीजन के पुगती, ई काम। तो सर अपन सबके शरीर के जो हार्ट है या लंग्स है, ई 24 घंटा में कहूँ रेस्ट करी छी कि नहीं करी छी? ई चीज अगर अपने ध्यान देबी तो आजकल बहुत सारा सामाजिक संजाल में या ये सब प्रभावित रहे छै कि हार्ट बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए दिन भर वर्षों से बिना थके काम करते रहता हूँ, तुम मेरे लिए 1 घंटा क्या काम नहीं कर सकते के कहे। एकर माने भेले कि अहाँ जब से पैदा भेल छी, इवन पैदा होए से पहले से हार्ट बीट जो है से बच्चा के जब माँ के गर्भ में रहे छी तभी से हार्ट बीट चलित रहे छी, वो बिना थकले लाइफ लॉन्ग, जब तक अहाँ के डेथ नहीं हुई है तब तक हार्ट जो है बीट करे है, अहाँ के जियाब में के लेल वो चलित रहे छै।
ताहि लेल हार्ट के डिमांड है कि एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज के रूप में ओकरो अहाँ दियो, ओकरा हेल्दी बनाबे के लेल। ओके डॉक्टर साहब से बात के लिए सीओपीडी के बारे में, एहिमे लंग्स और हार्ट के बारे में हम सब बुझलिए। अपन सबके शरीर के जे हृदय है ई हमरा सबके पैदा होई से पहले ही माई के गर्भ से ही काम करना शुरू कर दैया और हमरा सबके जियाबे के मेन हंग इंजन, जे गाड़ी के इंजन हम सब कहै छियै। गाड़ी के इंजन खराब नहीं होई हम सब पेट्रोल बढ़िया से लगबै छी या सर्विसिंग हमेशा करबै छियै, लेकिन अपन शरीर के हम सर्विसिंग कहियो करायब से हम सब नहीं सोचने छियै, ना सोचै छियै कहियो। सर अब हम सब सीओपीडी के गप केलहुँ ने, अब एक बेर अभी के जैसे समय साक्षात ई जे प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस, अब अभी जे लॉकडाउन खुखलो पारा के बात सब आबि रहल छै ने, एज एन डॉक्टर नहीं एकदम कॉमन मैन, अहूँ नेपाल के पब्लिक छै, अहूँ के फैमिली अइयर रही छै, अहाँ के की कॉन्सेप्ट छै, की लागे छै ई जे कोरोना वायरस से हम सब जे लड़ रहल छियै, आब हमरा सब लेल केहन पोजीशन आबै वाला छै? एहिमे एज अ पब्लिक, एहिमे डॉक्टर के ओपिनियन नहीं है, एज अ पब्लिक अगर ओपिनियन हम दी तो इनकर नीति जे निर्माण करै छथिन अपना सबके देश में, हुनकर सबके शायद परिपक्वता के कमी हमरा लागल। कि इंडिया में जे हिसाब से होइ छै वही के 2-4 गो प्लस माइनस करके अहियो ठाम के नीति निर्माण ओनाहिते रहे छै, लॉकडाउन के अनलॉकडाउन के स्थिति खुकलो करने के करने करके करे छथिन ई सब। लेकिन देखियो तो इंडिया जे कल की है लॉकडाउन के अवधि में जैसे कोरोना हॉस्पिटल, बहुत सारा कोरोना हॉस्पिटल, बहुत सारा आइसोलेशन सेंटर, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा टीम सब गठन कल की, सारा कुछ की हम तैयार रही युद्ध स्तर पे एहि चीज से लड़ के लेल। लेकिन अपन सबके अगर स्थिति देखबे कि एहि लॉकडाउन के पीरियड में कोई तैयारी ओहन नहीं भेल है। अभी 20 गो से लेके 50 गो केस एक दिन में अगर बढ़ जाए छै तो फिर आइसोलेशन में कहाँ रखबे वाला स्थिति हो जाए छै। काल्हि या आई में देखी रौथट के कुछ फोटो रहलै या आइसोलेशन या क्वारंटाइन के फोटो रहलै, जेमे पोरा बिछा के चादर धऽ के आदमी सब सुतल है, घर से खाना आबै छै, ओकरा घर से खाना आबै छै, पोरा पर सुतल है आ सरकार के अरबों खर्च हो जाए। तो ई तनिका दुखद स्थिति तो कहीं ना कहीं जरूर है। हालांकि हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं छी, तो में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानी छी, हो सकिए कि हमर जानकारी बहुत अपुग हो, लेकिन हमरा बुझाइए कि शायद तैयारी पूर्ण नहीं है। आ ई जे खुखलो करे के जे विचार है से शायद कुछ जल्दी लेल गेलै की। तो ठीक है, एक हिसाब से हम सब बुझिए आम पब्लिक के राय के हिसाब से कि हमर सबके गवर्नमेंट एक हिसाब से जते करे के चाही नहीं कर सकलखिन, तो आम पब्लिक के आप की करे के चाही, ऐसे बचे के लिए हम सब की करे के चाही? लंबा लॉकडाउन भेले, बहुत सारा मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारा खराब अवस्था सब अलैए, या बहुत सारा आदमी जे बैंक से लोन लेने छथिन, कोई गवर्नमेंट ओहि चीज पर ध्यान नहीं देल कि लोन तीरह के है, ई करे के है, तो हुनका सबके आप घरे में बंद रह जाओ कहबे सेहो नहीं मिली छै, कमाए लागी बाहर आबऽ पड़ते। तो अगर अथिन तो वही में कुछ चीज़ जब जे शुरू कोरोना के शुरू का एरा में जो हम सब कहले रही से बात अभियो लागू होती कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करऽ पड़ले, अहाँ के मास्क पहनऽ पड़ले, हाथ के जे है से बारम्बार साबुन पानी से धोए पड़ले, ये सब बेसिक जे चीज है बेसिक चीज करऽ पड़ते। आ उसके बाद में कोरोना नहीं अपना में आवे, डिस्टेंसिंग से लेके सारा कुछ के जो है जते हो सके मेंटेन करके रखू। धन्यवाद सर। सर हम सब ई गप तो फिर कंटिन्यू करबेटा करब। अब हम सब आब अहाँ के तनका व्यावसायिक विश्राम लै छी, फिर डॉक्टर साहब हम सब बात करी छी अगाडि। धन्यवाद। के तपाईलाई डर लाग्छ वा तपाईको मुटु काम छ, छाती ठुकढुक र मुटुको गति बढ्ने समस्या पनि छ, टाउको दुख्नु, आधा टाउको दुख्नु, लामो समयदेखि जिउ दुख्नु, यदि छ भने सावधान, यो मनोवैज्ञानिक रोग पनि हुन सक्छ। यसलाई समयमै उपचार चाहिन्छ। ढुक्क हुनुस्, उपचारका लागि हामी तपाईको सेवामा छौं। प्रत्येक दिन जालान मेडिकल हल, हस्पिटल रोड, डाक्टर शिरीष अरियाल, मानसिक तथा नशारोग विशेषज्ञ, संपर्क 98 442 98 443। गौरी है केहन पलंगड़ी के केहन है तोषक, छोटे है, केहने दाना तोषक देने हैं, केहन रुइया है, यो समझी बैठो, ये एते बढ़िया पलंगड़ी देलिए, तोषक केहन देलिए या जहाँ भी खोजली तो यही नहीं मिले। अहाँ के मालूम नहीं है समझे,
मिल एरिया में ताज रुई सेंटर में पलंग के नापी अनुसार पर गद्दा सब भेटी। ठीक है समझी। ताज रुई सेंटर में जाकर हम दोसर बनवा कर अभी लेने आबै छी। इहे से ताज रुई सेंटर गुणस्तरीय रुइया से बनाओ गेल तोशक सिरक गद्दा मैट्रेस तथा सिंगल रुइया से बनाओ गेल तकिया खरीद कर सालों साल आराम करो। पलंग के नाप अनुसार पाइपिंग गद्दा वारंटी के साथ बनाओ चाहते हैं। ताज रुई सेंटर से हाथ के हाथ बना कर हम ला देली अपने। हाँ समझी, बहुत बढ़िया गद्दा हवा। ताज रुई सेंटर सीरक भंडार मिल्स एरिया ए। की अहाँके भूख कम लगैया या नींद सेहो नहीं अबैया? माथ दुखेनाइ, डर लगनाइ, धड़कन तेज भेनाइ, मन छटपट करनाइ, भूख आ नींद कम लगनाइ माथ के बीमारी के शंका वा लक्षण छै। तैं एकरा नजरअंदाज नहीं करी। एकर समय पर उचित इलाज भेनाइ जरूरी है। एकर लेल संपर्क करू प्रत्येक दिन जालान मेडिकल हॉल, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर शिरीष अरियाल, मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ। संपर्क नंबर 98442 98443। नमस्कार, हम सब फिर से हाजिर छी छोट व्यावसायिक विश्राम के बाद। हम सब डॉक्टर से गप करी चलिए दम्मा के बारे में, लंग्स डिजीज के बारे में। कोरोना वायरस से आप जे अभी के सिनेरियो छै ओकर बारे में डॉक्टर से बुझलिए। अब डॉक्टर साहब हम एक बेर बुझल चाहब सर, अपने अभी काव्या हॉस्पिटल में छिए, काव्या हॉस्पिटल अहाँ चला रहल छिए। ई काव्या खोलऽ के कॉन्सेप्ट कहाँ से आयल अहाँ के दिमाग में? शुरू में जो हम सब आयल रहिए जनकपुर में, तो एकेडमिकली हम तनिका इंटरेस्टेड व्यक्ति छी पहले से। तो MBBS या MD स्टूडेंट सबके पहले से हम पढ़बित रहिए। एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इंटरनल मेडिसिन हम एठाम ज्वाइन कैले रहिए मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अवस्था ओते बढ़िया नहीं होला से या बहुत एकेडमिक एक्टिविटीज या इन्वायरमेंट ओहन नहीं मिलला से कहीं ना कहीं एक तरह से हम सब अपन डिसीजन पे पछतैली कि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेली कह के। ओइके बाद में हम सब मजबूरी में कि अपन घर में आयल छी, जनकपुर तो घर है, तो एठाम से आप कहाँ जब मेडिकल कॉलेज खराब होती तो एठाम रह के कह के हम सब प्राइवेट शुरू कैली कि आप दोसर उपायो नहीं है। एठाम प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कैली। ओइके बाद में कहीं एकटा मन रहे कि काव्या हॉस्पिटल एगो खुले। काव्या नाम जो है से हमर बड़ा लड़का के जे एक्सपायर कर गए, अभी दुनिया में नहीं है, तो उनकर नाम से हम सब एक छोट मोट संस्था शुरू कैलिए। उस संस्था में एगो चीज़ की रखली हम सब कि ईमानदारिता सबसे फर्स्ट ग्राह्यता दिलिए। ईमानदारिता रख के है। आ जे इक्विपमेंट्स या जे फैसिलिटीज अभी हम सब लैक कर रहा छी नहीं है, से सब चीज़ दिलिए। जना दू चारटा चीज़ बुझ पड़ती कि हम सब की कैलिए, तो नया चीज़ की कैलिए। अभी नया चीज़ की कैलिए कि काव्या हॉस्पिटल जो है से प्रथम अपने के हॉस्पिटल है एहि एरिया में, प्रदेश नंबर 2 में भी अपने कह सकै छियै। एकटा अभी बयोधा हॉस्पिटल अलिए, तैमे कुछ हमर सबके नॉर्म्स पालन ओहियो में भेल है, ताहि लेल अकेले हम सब चीज़ से अभी नहीं कह सकै छी। लेकिन शुरुआत जो है से हम सब कैले रहिए कि कमर्शियल प्रयोजन को लागी हॉस्पिटल संबंधित बिल्डिंग के जो नेपाल सरकार के नियम कानून या मापदंड है ओइके पूरा करके हम सब बनैलिए। जैमे कि लिफ्ट के फैसिलिटीज पहिल बेर हम सब प्रदेश नंबर 2 में कोनो हॉस्पिटल में दिलिए लिफ्ट, जे पेशेंट के एक तला से दोसर तला जाए के लागी। या फिर कहबे अगर इंटेंसिव केयर यूनिट के स्थापना के लिए, जैमे कि 3टा 4टा वेंटिलेटर रख लिए, कार्डियक डिफिब्रिलेटर रख लिए हार्ट अटैक के पेशेंट के बचावा के लागी। इवन थ्रोम्बोलाइसिस बहुत सारा केस के हम सब के लिए, और बहुत सारा इक्विपमेंट्स एहन है जे हम सब जैसे बेड साइड मॉनिटरिंग के सुविधा सबके लिए। या अभी हॉस्पिटल देखबी तो हम सब जो है से प्रत्येक पेशेंट के या वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो सभे के पैन बिल दै छी हम सब कि कोई अपने के जे बिल जे पैसा लेल की हॉस्पिटल तेकर बिल अपने के मिलते कि ये सब हम सब जेन्युइन पैसा ले छी जे गवर्नमेंट के मालूम है। तो कुछ कुछ चीज़ हम सब एहि हिसाब से हॉस्पिटल के लिए अब एक बृहद रूप में हॉस्पिटल के ले जाके प्लान है, सबके सहयोग मिल रहा है। आशा करै छी कि प्रदेश नंबर 2 के हम सब बढ़िया स्तर पे स्वास्थ्य के बढ़िया स्तर पे लऽ जाब।
तो सर अपने के हॉस्पिटल में अब जना हम सब अभी सीओपीडी के गप करी छली ने, तो सीओपीडी यहाँ कल बहुत घातक है, वर्ल्ड के 4था नंबर मतलब लोग के डेथ के कारण से। तो सीओपीडी में जे आदमी मरे छे ई बात तो बुझल प्रूफ भ गेलै जे डाटा है वैसे अनुसार। तो क्रिटिकल कंडीशन के जे सीओपीडी पेशेंट आवे छे तो ओकर ट्रीटमेंट के लिए जनकपुर रेडी छे, कैपेबल छे कि नहीं? सीओपीडी के कोई भी लेवल के इवन टर्मिनल स्टेज सीओपीडी जो वेरी सीवियर सीओपीडी या गोल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार जो गोल्ड 4th स्टेज सब सीओपीडी कहे छे, तई सीओपीडी के भी ट्रीटमेंट करा के लागी जनकपुर के हॉस्पिटल सब कैपेबल है, इवन डॉक्टर सब कैपेबल छथिन। लेकिन अब इमे है वो फिर से बात होती है कि संतुष्टि किनको नहीं है तब की करबे। बहुत सारा सीओपीडी जो काठमांडू जाई छथिन एठाम से टर्मिनल स्टेज में या फिर धरान जाई छथिन तो सभे बच जाई छथिन, तेहन नहीं बुझू। वो धरानो जाई छथिन तो एक्सपायर करथिन, वो काठमांडू जैथिन तो एक्सपायर करथिन। अगर टर्मिनल स्टेज है तो बहुत सारा सीओपीडी टर्मिनल स्टेज में ही आके एक्सपायर करी छथिन। तो वही डेथ के अगर अहाँ एक्सेप्ट करेला जनकपुर में तैयार छिए तब अपने के जाए के जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है। ट्रीटमेंट अपने जाओ, अगर कोनो एहन दवाई चले कि नहीं जनकपुर में तो चीज हेबे नहीं करिए ओहिठाम कऽ देलकिए तो फिर हम सब हॉस्पिटल बंद करला तैयार छिए। चलिए सीओपीडी में एटलीस्ट एते कह सकै छिए कि जनकपुर में वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके सीओपीडी के। और दोसर चीज बताबी कि बड़का बड़का इंस्टीट्यूशन सब में सीओपीडी के पेशेंट अबै छै तो इमे बोर्ड लगा दै छै डू नॉट रिससिटेट। ओहि के माने की होइ छै कि मरैत बेर में अपने सब देखले होबे बहुत सारा अस्पताल में गेल होबे त कि डॉक्टर सब मिलके छाती पर प्रेशर दै छै या एम्बू बैग लेके ओकरा सांस देबे के कोशिश करै छै कि केनाहुतो एकरा फेर बचा ली। मरैत टाइम के वो अंतिम टाइम के जो सीपीआर कहे छै से हम सब प्रोसेस करै छी जनकपुर में या और सारा हॉस्पिटल सब में करे है। लेकिन मेजर हॉस्पिटल सब में जनै है कि अब ई चीज नहीं है, अहाँ के एक्सप्लेन रहत, अहाँ के पेशेंट के सीपीआर नहीं करती, नहीं बचबी है, नहीं बचबी है, डू नॉट रिससिटेट लिखल रहे छै। क्योंकि सीओपीडी के अंतिम स्टेज सब में कोई एक्टिव मेजरमेंट ओहन नहीं लेल जाइ छै कि एकरा बचावे के है। इवन वेंटिलेटर पे रख के भी सीओपीडी के बहुत ज्यादा कोशिश लोग नहीं करे है, कभी कभी बाईपैप पे रखे है। लेकिन देखला से कंडीशन हुनकर देख के उनका में कते लाइफ बाकी है, कते कोशिश कैल जा सके तई हिसाब से तेल जनकपुर सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए एकदम में पर्याप्त साधन के साथ रेडी है। सर जेना अहाँ कहली ने धरान गेले या काठमांडू गेले आ ट्रीटमेंट में कोनो अंतर नहीं है, तो सर ट्रीटमेंट की है एकर? देखियो ट्रीटमेंट एना है डिपेंडिंग अपॉन स्टेज होइ छै कि अहाँ के माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवियर है, वेरी सेवियर है। 4टा स्टेज के लिए गोल्ड भी एकरा 1 2 3 4 करके डिवाइड के है स्टेज में। तो सिंपल बुझियो कि तेंका है रोग, तेंका बेसी भ गेली, बहुते बेसी भ गेली, एकदम खराब भ गेली। 4टा स्टेज है, साधारण भाषा में अपने के हम समझैलिए। अब एकरा सबके ट्रीटमेंट के केना है कि शुरू में जो है से अपने के इनहेलर वगैरह अबै छै या रोटा कैप्स अबै छै, ओकरा सुरका वाला दवाई सब के नाम से लोग जानै छै। तो वो डिफरेंट टाइप के सुरका वाला दवाई है, उहे सब चलै छै, ओतबे से भ जाइ है। दोसर स्टेज तक आयल तक कहीं तेंका मेंका टैबलेटो खाए के आवश्यकता आबै छै। तेसर स्टेज में आला पर कभी कभी ओकरा सबके ऑक्सीजन के जरूरत पड़ल, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन के जरूरत पड़ै छै। या जो है 4th या लास्ट स्टेज में जो है से डोमिसिलरी ऑक्सीजन कहै छै, घर में भी ऑक्सीजन लेके रह पड़े है। आ ई सभे स्टेज में वैक्सीनेशन के भी जरूरत पड़े है। तो ये सब जो है से मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है सीओपीडी या दमा के रोग के लिए। तो इनमें से कौन चीज जनकपुर में नहीं मिलती, सभी कुछ तो मिली। ओके सर, अब हम सब लंग्स डिजीज के जे गप करी छलिए, सीओपीडी के बात हम सब के लिए ई टीबी जे होइ छै, टीबी रोग कहलिए आ निमोनिया, इहो सब शायद लंग से ही रिलेटेड रोग है कि केना? लंग से ही रिलेटेड है। लंग के जनरली टीबी तो बहुत सारा अंग के इफेक्ट करे है, लेकिन आमतौर पे जो अपने सब ट्यूबरकुलोसिस बुझी छी, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, वो लंग्स के ही डिजीज, लंग पैरेन्काइमल डिजीज है। टीबी के सर्टेन पीरियड के 6 महीना दवाई खेला के बाद में जब टीबी हिल कर जाए तो बहुत सारा पोस्ट ट्यूबरकुलर फाइब्रोसिस या पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस होइ छै या फाइब्रोसिस भ गेल, तो अंत में वो सब सीओपीडी ही दमा के रूप धले है। तो ई कहीं ना कहीं फोर रनर ऑफ द दमा के रोग है कह के बुझा पड़ले। ओके सर, हम सब ई निमोनिया से आदमी मरी छै ने। अब निमोनिया के हमर अपन पर्सनल एक्सपीरियंस हम अहाँ से शेयर करऽ चाहेम। आइ से 7 साल 8 साल पहिने सर्दी खोखी भेल हमरा और छाती में बहुत दर्द छलैया। हम डॉक्टर गौरांग लग गेल छली दिखावला, तो शायद वो कहलकिन कि तोहर एक तरह साइड के चेस्ट पूरा पानी से भरल या इन्फेक्टेड हो, दोसर में भी खराबी हो, तो कते % तक तोहर चेस्ट इन्फेक्टेड हो, तोरा इंजेक्शन पर जाए पड़तो। तो शायद आईवी लाइन दे रहलखिन। 7 दिन तक हम सुइया सुबह शाम ले लिए, बहुत दुखाई छले हमरा। याद है सुइया पुलमोसेफ शायद 7.5 mg के सुबह शाम देलखिन हमरा, वो भयानक दर्द होइ छले। फिर डॉक्टर लग गेलिए 8वां दिन 7वां दिन सामने, सर हम इंजेक्शन नहीं ले हो नहीं सकब, तो एक्सरे करा के दिखेलिए उनका।
कहलकै नहीं बुआ तोरा 3 दिन और सुइया लिअ पड़तो, कोनो उपाय नहीं हो। ले लिए, 10 दिन के बाद हम ठीक भ गेली, नॉर्मल भ गेलिए। तो इ निमोनिया में जे चेस्ट इन्फेक्शन एते परसेंटेज अछि आ उ टैबलेट से नहीं इंजेक्शने से जते, इ की है? एना है कि अपने के अवस्था देख के फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन जो होइ छथिन से डिसाइड करै छथिन कि अहाँके की अवस्था है। अगर सेवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया है, बायलैटरल निमोनिया जेना कहै छी दोसरो लंग में हो, तो बायलैटरल निमोनिया है तो वन ऑफ द सेवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया भेलै, निमोनिया के खराब अवस्था भेलै। तो ओहन में ओरल टैबलेट अगर अपने के दै छियै, नहीं पचलै या वोमिट भ गेलै तो उ शरीर में नहीं लगलै। आ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स के की भेलै कि डायरेक्टली अहाँ आईवी लाइन से दै छियै तो वो तो सीधे डायरेक्ट जाके काम करते, ओकरा पच के या पेट में जाके पच के तब खून में जाए के जरूरत नहीं पड़े छै। उ चीज के जीआई ट्रैक्ट के वो बाईपास करे छै, डायरेक्टली वेन में जाके सर्कुलेशन में जाए छै या काम करते। तै लेल निमोनिया जे है से वन ऑफ द मेजर किलर उहो है। निमोनिया जे है से बहुते खराब स्थिति अहाँ के तभियो हम कहलिए, जबकि सीओपीडी के बात करते रहिए या दम्मा के बात करते रहिए कि बचपन में बहुत बार निमोनिया भेल होय, रिपीटेडली निमोनिया भेल होय, ओहि निमोनिया के दाग रह जाए छै या निमोनिया फाइब्रोसिस कर दै छै लंग के, तो उ बाद में जाके दम्मा के रूप ल सकैया। ई सर दाग के जब बात कली ने सर, ई छाती में दाग भेला के विदेश नहीं जाय दै छै, ई बड़ा कॉमन गांव घर में लोग सुने छै। कथी ई दाग वाला बात इलाबोरेट करल जाओ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगलक हमरा चीज। बहुत सारा पेशेंट अपना ओपीडी में अबै छै जे यूजलेस पैसा बहुत जगह खर्च करै छथिन। ई में सभे कोई सुनथिन आ जेकरा ओहन पेशेंट मिले तो जानकारी दे देला में डॉक्टर के कुछ पैसा ओकर बचाव भ जतै कि जेना हमरा बुझाइए। सीधे अबै छै कहै छै हमरा जे है से विदेश से रिजेक्ट कर देलकै है, कैला तो छाती में दाग हो, तो छाती के दाग जे है से है अपने के जायला नहीं मिलती। अब तो ये दाग जो है एठाम अगर एक्सरे करा के देखबी तो हो सके कभी कभी दाग रहल छोटा सा, कभी कभी नहीं हो रहल। अब ई जे है से पुराना निमोनिया या फिर पुराना ट्यूबरकुलोसिस के दाग है, ई ओहने है जना अपने के हाथ पर मान लो एगो घाव भेल रहे 10 साल पहले, वो घाव सूख गेलै लेकिन घाव के दाग अभियो है, तो दाग है तब तक तो अहाँ हील भ गेल है, अहाँ के ट्रीटमेंट के जरूरत ओहि घाव के नहीं पड़े है। तेनाहिते उहो छाती के दाग के कोई ट्रीटमेंट के जरूरत नहीं पड़े है, आ कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है जो दाग हटा दे है। तो ये सब भ्रम बहुत आदमी के है कि दवाई खा रहा अभी दाग है ना हमारा छाती में, दवाई खाई छी, नहीं, कोई चीज से नहीं होते। अपने के अपन इम्यून सिस्टम धीरे धीरे दाग हटा दे है, कते के छोट मोट दाग रही तो हटियो जाए आ, लेकिन दाग के कोनो ट्रीटमेंट ओना नहीं है, ऑब्वियस ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो पुरान रोग के दाग है, पास में कहियो भेल रही से चीज है, तो उ बुझा पड़ले। दोसर कि देश के कोनो देश में केहन रहे कि दाग भ गेलै मतलब नहीं आवे दे, उ सब एकदम हाइपर एक्टिव होइ छै ओहि चीज पर कि टीबी कहीं हमरा देश में या कोई इन्फेक्शियस डिजीज कीटाणु के संक्रमण साइर देते कि सब आके अनडेवलप्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड के आदमी सब आके, तैले उ सब अपना देश में ओहन आदमी के नहीं आवे दे। तो उ सब कड़ा ओहि लेल है, अहाँ के रोग के लेल कड़ा नहीं है, वो अपना देश के बचाव चाहिए, देश के जनता के बचाव चाहिए तै लेल। तो वो डराए वाला चीज एकदम में नहीं है, ओहिमे 10 जगह जाके पैसा खर्च करके कि हम दाग हटेबै तै प्रयास में एकदम नहीं रह के चाहिए। हाँ, ई बात अहाँ एकदम सही कहली। हम बहुते आदमी के देखलिए कि दूध पी के एक्सरे केला से भी दाग नहीं आवे छै, कहा एक्सरे में लोग कहे छै। बहुत सा एहन लोग के मुंह से सुनलिए, कहते कभी मध खाला के बाद भी एक्सरे कराला से दाग नहीं आवे छै। ई कते तक सच्चाई है ई सब चीज में? एहिमे कुछ भी सच्चाई रहती तो डेफिनेटली हमहू सब जानित रहती। हमरा इस संबंध में एकदम नॉलेज नहीं है, ये गलत बात है। कभी छोट मोट दाग के कारण कोई फिजिशियन या रेडियोलॉजिस्ट लिख देलथिन कि इनका दाग है तो ओहि के कारण विदेश जाए रुक गए, 6 महीना के बाद अहाँ एक्सरे करबी छोट दाग कहीं हट गए, वही उहे आदमी फिर 6 महीना बाद विदेश चल जाए। मतलब निमोनिया के दाग रही छै छाती में, अहाँ के कहे के मतलब ई भेलै? सभे निमोनिया के नहीं, कुछ निमोनिया के, ट्यूबरकुलोसिस के ज्यादा, ये सब पुरान दाग रहे है छाती में, थोड़ा बहुत रह सके। ओके सर, अभी यहाँ जो बात करी बैक्टीरिया विदेश में से अब हाइपर एक्टिव है, लोग सब अपना घर देश में बैक्टीरिया नहीं आवे कहीं का, तो ई टीबी, सीओपीडी, निमोनिया ई बैक्टीरियल रोग है कथी के ना? देखियो जो सीओपीडी कहलिए वो हम कहलिए कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं कहलिए, ओकरा ओहिमे इन्फेक्शन होइ है तब जाके ओकर एक्जासर्बेशन होइ छै। दम के रोग, दम्मा उखड़ गेलिए, ओकरा दम के रोग तो 10 साल से है, लेकिन ई 5 दिन से बढ़ गेलिए डॉक्टर साहब कह के अबै है, तो 5 दिन से जब बढ़ गेलिए ओहि टाइम में ओकरा हो सके बैक्टीरियल हो सके वायरल इन्फेक्शन हो, ओकरा इन्फेक्शन कोनो तरह से अभी भ गेलिए, जेके कारण कि ओकर छाती डिजीज रहलिए आ अभी और ज्यादा सेवियर फॉर्म में ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेंटेन करिए, छाती बहुत ज्यादा जोर से चल रहा है तेहन अवस्था में, या फीवर बहुत ज्यादा हाई है तेहन अवस्था में अबै छथिन। मतलब बैक्टीरिया वायरस से बैक्टीरिया वायरस भ सकै छै, इन्फेक्शन आ सकै। निमोनिया भी अहाँ के बैक्टीरिया वायरस के कारण होइ छै? हां, वायरलो निमोनिया होइ छै, बैक्टीरियल निमोनिया होइ छै। मतलब ई कीटाणु के हिसाब कीटाणु के गंदगी से आबै छै कि केना? ई जनरली एयरबोर्न इन्फेक्शन होइ छै। कोई खोखियो देलक तो टीबी, अहाँ के टीबी के बैक्टीरिया के लागी खोखि देलकै तो अहाँ के टीबी पड़ जाए। टीबी वाला के कहे छी फर्स्ट 1 महीना में जे रहे छी बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होइ छी, मास्क पहनला हम सब कहे छी, ओहि के बाद में इन्फेक्टिविटी कम भ जाए।
ओके सर, एकटा आरो जेना निमोनिया के बारे में लोग सबके जेना बुझल छै कि बूढ़ आदमी के बेसी भेल निमोनिया कहाँ दून, दोसर बात कि बच्चा के बेसी भेल, फिर ठंडा भीजल कपड़ा लगा कऽ हमसब बेसी देर चल गेली रह लेली तऽ निमोनिया बहुत जल्दी भऽ जाइ छै। आ कतौ हम पढ़ने चली कि प्राय निमोनिया के जे बैक्टीरिया होइ छै हर आदमी में प्राय कतौ न कतौ शरीर में नाक में या कतौ रहै छै, छिकला से भी दूसरा में साइड दै छी, जेकरा इम्यून सिस्टम कमजोर होइ छै ओकरा निमोनिया पकड़ लै छै। ई कथी सच्चाई कथी है? अब एहिमे की बुझू कि जेना आपने कहली ओल्ड एज या फिर बच्चा कहलिए, एहिमे एकटा चीज और ई करू, एल्कोहलिक पर्सन्स जेकर कॉन्शसनेस लेवल कम रहे छै या फिर इनसेन तनिका सा मेंटली डिस्टर्ब जे रहे छै तकरो देखैत होइ कि बार बार जे ओकरा छाती संबंधी रोग होइ छै, तऽ एकरा सबमे की होइ छै, ओल्ड एज होय या बच्चा होय या एल्कोहल जे लै छथिन, ई सब तनिका लेक मेंटली अलर्ट नहीं रहै छथिन। आ हिनकर सबके सीलिया के जे एक्शन होइ छै, जेना अहाँ देखैत होबै कि हेल्दी एडल्ट के की रहै छै कि खखारि लेतै, अगर कोनो चीज एहिठाम बुझल तऽ खखारि के ओकरा बाहर फेंक लै है, जे कि सीलिया के काम बहुत अच्छा ओल्ड एज में या बच्चा सब में भी बहुत अच्छा आदत नहीं रहे छै खखारि के बाहर निकाल देबऽ के, या फिर एल्कोहल जे लै छथिन ओकर सबके मेंटल स्टेटस ओहन नहीं रहे छै कि ओ सब करे पावे या थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल रहे छै, ताहि सबके कारण से उ जे खखार में मिसल जे कीटाणु होइ छै या अहाँ जे कहली कि अपना में रहबे करे कीटाणु न जो कोई मिल उहो कीटाणु या केकरो द्वारा आयल कीटाणु ओहि खखार के म्यूकस के साथे मिल के लंग्स में भीतर गेल आ उ निमोनिया के रूप में कोनो रूप से अपने आप के प्रेजेंट कैलक। तो मतलब जेना लोग जेना कहै छै ने कि छींक अबै छै तऽ हाथ रख ले के चाही या फिर हाथ धो ले के चाही, अभी जे कोरोना वायरस में लोग मास्क लगावे वाला रेगुलर कहै छै, तो मास्क लगाना हेल्दी हैबिट है? हेल्दी हैबिट तो डेफिनेटली है, हेल्दी हैबिट नहीं रहती तो इतने जल्दी पूरा पैंडेमिक जना फैल है तही हिसाब से मास्क भी फैलल है, चले हेल्दी हैबिट है। हेल्दी हैबिट छै तो लेकिन कतो कतो अभी न्यूज में आ रहल छै कि मास्क ज्यादा लगाना से खराबियो करे छै, जेना सीओपीडी के हम सब जे बात कर रहल छी, सांस ले में प्रॉब्लम होइ छै, ओ में दिक्कत होइ छै कहाँ दून? मास्क के एकटा प्रॉपर ड्यूरेशन होइ छै, प्रॉपर ड्यूरेशन होइ छै, ओहि ड्यूरेशन के बाद में जब सांस के जे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होइ छै उ जब ब्लॉक होय लगे छै, सांस लेवे में ज्यादा दिक्कत होय लगे छै, तै में बेर में मास्क के अहाँ के थ्रो कर देवे के चाही, नया मास्क यूज करे के चाही, ठीक है। लेकिन सांस लेवे में उतने दिक्कत नहीं होती अगर अहाँ के फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द मास्क बढ़िया है, सही है तब। सर ई मास्क के जे बारे में है ना, एकटा मास्क लोग धोकर 4 दिन 5 दिन बीच में जे बहुत ज्यादा शॉर्टेज चले या ब्लैक में मास्क बिकै चले, तो लोग एकेटा मास्क के 3-4 दिन यूज करे से धो धो, उ कते सेफ है कते खराब है? कपड़ा वाला मास्क के रियूजेबल होइ छै उ सब करे छै, लेकिन अभी के कोविड के लागी कहबी तो कपड़ा वाला मास्क इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कपड़ा वाला मास्क के धोके यूज कल जा सकै छै और पर्पस के लागी। आ बाकी एने जे N95 वगैरह यूज करै छी सब करै छी, एकर ड्यूरेशन होइ छै कि अहाँ वाल्व है या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, अहाँ के सांस लेवे में अपने आप दिक्कत बुझा लगत कि शुरू में पहिनत रहली तो सांस बढ़िया से अबित रहली है, अब सांस लेवे में एकदम में ज्यादा दिक्कत बुझाई है, एकर माने है कि ओकर पोर सब जो है से भर गेल है, ओकरा आप थ्रो करे के टाइम आ गेली, ओकरा फेंकऽ पड़ते, दोसर अहाँ के लेवे पड़ते। ओके सर, अपने सब जनकपुर में जना हार्ट काव्या हॉस्पिटल में हार्ट डिजीज या सीओपीडी या निमोनिया पेशेंट के हैंडल करे छी ने, अहाँ के कोनो एक्सपीरियंस में एहन टाइप के जे पेशेंट मरल होय आ जेकरा अहाँ जीएनए होवे? मरल हो या जीएनए हो में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एक दूटा नहीं है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी ताज़ा एक्सपीरियंस जो है अभी आईसीयू में ही छथिन पेशेंट, फीमेल पेशेंट छथिन, क्रोनिक स्मोकर, हार्ट अटैक उनका भेल रहे, अटैक हो के 4 घंटा के भीतर में हॉस्पिटल आयल छथिन, हम सब थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, थ्रोम्बोलाइसिस के माने होइ छै कि हार्ट अटैक जे जहाँ ब्लड जम गेल रहे छै अथी के हार्ट के नस में, वही जमल ब्लड के हम सब डाइल्यूट करके पतला करके हटा देली, रुकावट जे रहलै है नस में तकरा हम सब हटैली, थ्रोम्बोलाइसिस भेलै। आ अभी आई चौथा दिन ही पेशेंट के हार्ट के रिदम, हार्ट के फंक्शन सब कुछ लगभग नॉर्मल के तरफ आ रहा है, तो एक तरह से हुनकर लाइफ सेव भेल है जना हम सब फील के लिए। अगर वो 4 घंटा के अंदर में आबि गेलखिन जे कहली ने, वो 4 घंटा अगर 6 या 8 घंटा होती तो एना है कि सभे कोई गाइडलाइंस जानी छथिन, डॉक्टर साहब सब जे सुनित होथिन या फिर मेडिकल फील्ड से जे रिलेटेड होथिन कि हार्ट अटैक होइ छै तो 6 घंटा के गोल्डन पीरियड मानल जाइ छै। फर्स्ट 6 आवर्स जे होइ छै ओहिमे अहाँ थ्रोम्बोलाइसिस कर सकै छी, माने उ जे जमल चीज है ओकरा अहाँ लाइसिस कर सकै छी। आ अगर 6 से 12 घंटा में अबै छथिन तो उ गोल्डन पीरियड हटि गेल रहै छै, चांसेस रहै छै कि भ जाए लेकिन चांसेस कम हो जाए। 12 घंटा के बाद तो कोई रोले नहीं रह जाए ये चीज़ के थ्रोम्बोलाइसिस के। तो अपने सबके जनकपुर में अभी तक थ्रोम्बोलाइसिस तक के सुविधा है। अभी गंगालाल हॉस्पिटल सब खोलल थी ना, हुनका सबके एगो रिक्वेस्ट अपन सबके जनकपुर वासी सबके करे के चाहिए कि अहाँ सब जे है से PCI कहे छै, स्टेंटिंग
हार्ट में स्टेंट लगाना है, हार्ट अटैक के टाइम में स्टेंट लगा देते तुरंते, से चीज सुविधा ठाम हो जाती, तो एक स्टेप अपने सब कार्डियोलॉजी में ऊपर रही जे कि अभी सुविधा नहीं है। ओके, ई थ्रोम्बोलाइसिस अपने कहलिए नहीं, तो हार्ट अटैक लगले या हमरा हार्ट अटैक भेल, ई बुझ के की सिम्टम्स भ सकैया, की रीजन जे हम बुझबे, छोट के सर समय के बहुत कम से हमरा सब है। दो तीन टा चीज मात्र बुझ के है कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होके लगी पहले रिस्क फैक्टर हो पड़ले कि अहाँ के प्रेशर के रोग है, डायबिटीज के रोग है, या फिर अहाँ स्मोकर छी, जना ही पेशेंट के दिया हम कहली कि पूरा चेन स्मोकर रही, स्मोकर है जे अभी लेडी एडमिट छथिन से, तो उनका रिस्क फैक्टर पहले से हो पड़ले, कुछ रिस्क फैक्टर जो छोटकरी में कहलिए कहे लगे, तो ई भेले। आ दोसर की छाती में दर्द ज्यादातर बायां साइड में, नेक के ई रीजन आ बायां हाथ में, ई सब में रेडिएशन रहे छी, अगर ई एरिया के इन्वॉल्व करी जे हम देखा रहा छी, तो चांसेस है कि हार्ट अटैक भेल हो। ओहन पेशेंट के ज्यादा चला फिरा नहीं करके तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल ल जाए। हम सब डॉक्टर से कल फिर गप करम निमोनिया, सीओपीडी, टीबी आ हार्ट के संबंध में आरो डिटेल में। आई हम सब गप केलौं, शायद अहाँ सबके कुछ में काम के चीज मिलल है। अल्टीमेटली इतने बुझ के छै कि जनकपुर में ट्रीटमेंट होई छै एक नंबर, दमा खतरनाक चीज है, एकरा इग्नोर नहीं कल जाए। तनको फील होई छै जना सीढ़ी चढ़े छिए दिक्कत होए लगैया, सांस फूल लगे छै, या सुते छिए सांस लिए में दिक्कत होई छै, या सांस प्रश्वास संबंधी कोनो टाइप के हल्का अनइजी लगे छै, हम सब इग्नोर कर रहल छी, उन नहीं कल जाए। अपन फिजिशियन लंग, अपन डॉक्टर लंग जाकर ओकरा से अपना एक रूल आउट करा लिए कि भाई की छै नहीं छै, शरीर फिर से वापस नहीं आवे छै। इहे एरा कॉन्सेप्ट आके बुझ पड़ले। और मोबाइल से, टीवी से, गाड़ी से, दुनिया भर के सामान सब फिर से किन सकै छै, पैसा रहल तो शरीर हम सब फिर नहीं बना सकम। धन्यवाद।